हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं अपन महत्वपूर्ण कोर्स प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गर्भवती महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है? तो गर्भवती महिला होती है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या होता है? तो आयरन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आयरन। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा इन्हें। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन क्यों किया जाता है? तो जो फॉलिक एसिड होता है उसका सेवन क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन 4 है, इनका आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, भ्रूण के तंत्र का विकास करने के लिए फॉलिक एसिड होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम कैल्शियम का और विटामिन डी का सेवन करते हैं, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से किसका परीक्षण करवाना चाहिए? तो आप बताइए किसका परीक्षण है वो नियमित कराना चाहिए? तो ब्लड शुगर का भी, रक्तचाप का, यूरिन टेस्ट, इन सभी का परीक्षण महिला क्या करवाएगी? नियमित रूप से करवाएगी, ताकि अपने शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं उनका जान सके। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितना पानी पीना चाहिए? तो बताइए कितना पानी पीना चाहिए? तो है 6 से 8 गिलास पानी महिला को पीना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती महिला को कौन सी आदतें नहीं अपनाना चाहिए? तो जो आदतें हैं गर्भवती महिला को नहीं अपनाना चाहिए, ऑप्शन में आपको दिख रही होंगी कौन सी आदतें नहीं अपनाना चाहिए। तो आपका भारी सामान उठाना नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, इससे महिला के हेल्थ पर नुकसान होता है। गर्भवती महिला को किस प्रकार की शारीरिक गतिविधि की सलाह दी जाती है? तो वो किस प्रकार की गतिविधि करे जिससे उसको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता रहे? तो हल्का व्यायाम जैसे योग और तैराकी। ठीक है, गर्भवती महिला को किस प्रकार का कितना वजन बढ़ना सामान्य माना जाता है? जब प्रेगनेंसी में महिला का वजन गेन होता है तो कौन सी बात सामान्य है? 8 से 12 किलो वजन आपका बढ़ रहा है तो आपकी सामान्य बात है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भवती महिला को किस प्रकार का भोजन से बचना चाहिए? ताजे फल के सब्जियों से, अधिक चीनी और तला हुआ से, दही और दूध से, संतुलित आहार से? तो अधिक चीनी और तला हुआ भोजन उसे कम करना चाहिए और इनसे उन्हें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिला को कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? यदि उसे अत्यधिक थकान महसूस हो रही है, यदि उसे तेज दर्द या रक्तस्राव हो रहा हो, यदि उसका हल्का बुखार हो, या उसे भूख ना लगे, तो कब उसे डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए? जब उसे तेज दर्द और रक्तस्राव हो रहा हो। गर्भवती महिला को किस संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो गर्भवती जो महिला है उसे संक्रमण से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोना जरूरी है। ठीक है, मास्क पहनना जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है रोटा वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताइए जो रोटा वायरस है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, या फिर ये मुख्य रूप से दस्त उल्टी के कारण होता है, या ये मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, ये केवल बच्चों में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये मुख्य रूप से दस्त और उल्टी का कारण बनता है। नेक्स्ट है पोलियो का मुख्य कारण क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस संक्रमण है, परजीवी है? क्या हो सकता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। 1995 में इसके लिए वैक्सीन बनी थी। 2 बूंद आपको पोलियो की दवा है वो पिलाई जाती है और ये जन्म के तुरंत बाद आपको दी जाती है। खसरा का मुख्य लक्षण क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द, गले में सूजन, पर पेट में ऐंठन। क्या हो सकता है? तो आपको त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई देंगे खसरे के कारण। टीबी का किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है? हृदय, मस्तिष्क, या फिर फेफड़े या यकृत? आप सभी को पता है टीबी के कारण खास के लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है? तेज बुखार, खांसी, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, जोड़ों में दर्द। तो निमोनिया के क्या दिखता है? तेज बुखार और खांसी दिखती है। रोटा वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किसका टीका दिया जाता है? पोलियो का टीका, रोटा वायरस वैक्सीन, खसरा का टीका, हेपेटाइटिस वैक्सीन? किसका टीका दिया जाता है? तो पोलियो का टीका नहीं दिया जाएगा, रोटा वायरस का टीका दिया जाएगा। ठीक है, पोलियो के खिलाफ कौन सा टीका दिया जाता है? तो आपको पहले ही दिख रहा है ऑप्शन, पोलियो ड्रॉप्स ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खसरा के लिए कौन सी टीका उपलब्ध है? आपका ऑप्शन फर्स्ट, मीजल्स, मम्स और रूबेला का टीका खसरा के लिए दिया जाता है। और ये आपका मिशन इंद्रधनुष 2014 वाला उसमें भी शामिल है। नेक्स्ट है टीबी के उपचार के लिए कौन सी दवा प्रमुख है? तो टीबी किसका उपचार करता है? एंटी टीबी ड्रग से टीबी का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया के इलाज में सबसे आम उपचार क्या है? तो एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है टीबी के प्रसार के मुख्य रास्ते क्या शामिल होता है? श्वसन के द्वारा, छींकने के द्वारा, यानी श्वसन के द्वारा होता है, खांसने और छींकने से टीबी आपको होता है। रोटा वायरस संक्रमण मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों में देखा जाता है? तो बताइए कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, 5 साल के छोटे बच्चों में। नेक्स्ट, निमोनिया किस प्रकार के संक्रमण का परिणाम हो सकता है? तो निमोनिया किस प्रकार का होगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खसरा के टीके की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 40, 1950, 1960, 1970? तो 1960 के दशक में हुई थी। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जरूर जाना है, जैसे कि यूनिसेफ।
यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये 2017 में आपका आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? बच्चों की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, शरणार्थी बच्चों के अधिकार की रक्षा करना, जैसे शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित और वातावरण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसका कार्य भी क्या है? जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करना और जो स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देश जारी करना इसका कार्य है। ठीक है, जागरूकता फैलाना भी इसका कार्य है। नेक्स्ट है महिला अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना कब? 1946, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? फंडिंग देने का काम करता है, यानी जो फंड आपका दिया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना है। और 1944 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना है। वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और ये विकासशील देशों के बच्चों, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अन्य सामाजिक सुधार लाना। ये संगठन गरीबी और गरीबी असमानता को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता देने का कार्य करता है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये 1970 में बना और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये भी आपका क्या करता है? परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, 1919 में बना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये भी आपका क्या करता है? श्रमिक जो होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। यूनाइटेड नेशन वुमेन जो है प्रोग्राम है 2010, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका, और ये महिलाओं के विकास, सुरक्षा, अधिकार का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति 1933 में बनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और ये क्या करती है? शरणार्थी और जो विस्थापित व्यक्ति हैं उनकी सहायता का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेव द चिल्ड्रन, 1919 का है, लंदन, इंग्लैंड में। जो बच्चों की तस्करी होती है, बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग भारत में है, 1990 का इसका अधिनियम है और एक विधिक निकाय है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है और क्रूरता होती है उनसे संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्या करता है? बच्चों के अधिकार जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों के शारीरिक मानसिक शोषण से उन्हें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारतीय बाल कल्याण समिति, 1952 में, इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर। ध्यान रखना है, इसका कार्य बाल शोषण, बाल श्रम और बच्चों की शिक्षा का अवसर बढ़ाने का कार्य करता है। महिला बाल विकास की स्थापना, ये मंत्रालय है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये 2006 में बना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह निषेध करना, बाल श्रम, महिला स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा उपायों पर दिशा निर्देश और नियम और केंद्र की योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है। सेव द चिल्ड्रन क्या है? सेव द चिल्ड्रन आपका क्या है? 2008 में एक प्रोग्राम चला था। इसके तहत जो बाल शोषण है, बाल श्रम है, बाल विवाह से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सेव द चिल्ड्रन नाम का प्रोग्राम चलाया गया। राष्ट्रीय किशोरिका योजना है, वो क्या करती है? किशोरों के लिए जागरूकता अभियान, यौन शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्या है? भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है। 1091 है महिला हेल्पलाइन है, 1098 आपका बच्चों की हेल्पलाइन है और डायल 100 पे आपकी जितनी भी सुविधाएं हैं महिला और बच्चों से संबंधित सारी मिल जाती हैं। बाल सेवा संगठन क्या करता है? आपका बच्चों को आश्रय, आहार और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का कार्य बाल सेवा संगठन का है। स्वाधार और संरक्षण योजना क्या करती है? यह योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास करती है और यह योजना महिला और बाल शोषण व्यापार से बचाकर उन्हें पुनर्वासित करती है, इन सही जगह पर पहुंचाती है। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है, कब बना? 1927 में। और इसका कार्य क्या है? महिलाओं को क्या करना है? अधिकार, महिला के अधिकारों की रक्षा करना, हिंसा, शिक्षा और समाज पर अधिकार से लड़ाई उनको दिलाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। गर्भावस्था के दौरान महिला को सबसे पहले कौन सी जांच करवानी चाहिए? रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट। तो महिला क्या करवाएगी? अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि उसे अल्ट्रासाउंड से उसे पता चलेगा उसके बच्चे की क्या स्थिति है। रक्त परीक्षण के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तो ये करवाना ज़रूरी है। गर्भवती महिला में को किस खुराक की आवश्यकता होती है? तो कौन सी खुराक गर्भवती महिला को जरूरी है? आयरन और फॉलिक एसिड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस समस्या का इलाज डॉक्टर के बिना नहीं किया जाना चाहिए? तो रक्तस्राव का इलाज डॉक्टर के बिना नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती महिला के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त आहार है, गर्भवती महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में महिला को किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए? भारी वजन, हल्का योग, वॉक, तेज दौड़ना है, कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो हल्का योग और वॉक उसको ज़रूरी है ताकि उसकी फिटनेस बनी रहे और बच्चे को भी आराम मिले। गर्भावस्था में महिला को कितनी बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मतलब
कितने टाइम उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हर महीने में एक बार उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान सबसे आम समस्या कौन होती है? कौन सी आपको दिखती है? सिर दर्द, कब्ज, मांसपेशियों में दर्द, बुखार। तो कब्ज की समस्या महिलाओं में बहुत दिखती है। गर्भावस्था के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी होती है? तो फॉलिक एसिड, जिसका रसायन जो है सिंबल B9 है, ठीक है, जिसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। एनीमिया की कमी हो जाती है इसकी कमी से। कुछ पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न है। पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ होती है? तो आपका जो मुंह होता है वहीं से पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से भोजन को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में पेट में भेजा जाता है। पेट में पाचन का कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो बताइए कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए। आंतों में वसा का पाचन करने के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? तो आंतों में जो वसा का पाचन करता है तो वो कौन सा आपका पदार्थ होता है? तो वो है लीवर द्वारा उत्पादित पित्तरस, ठीक है। कोलन आंतों का अंतिम भाग है, का मुख्य कार्य क्या है? ये क्या करता है? आपका पानी का अवशोषण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये बड़ी आंत में पाया जाता है कोलन वाला भाग। खाद्य पदार्थों को छोटे अंशों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवशोषण, समापाचन, समायोजन, उत्सर्जन। तो पाचन कहा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मुख्य पाचन अंगों में से कौन सा अंग पाचन में सहायक करता है लेकिन पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है? तो ये क्या है? आंसर बी, लीवर। अन्न के पाचन के दौरान किस अंग से पित्त का स्त्रावण होता है? तो आंत, लीवर, पेट, किसका होता है? तो लीवर का होता है। किसका? लीवर का। किस अंग में पाचन एंजाइम अमाइलेज उत्पन्न होता है? तो मुंह में जो पाचन एंजाइम अमाइलेज उत्पन्न होता है। किस अंग में अधिकतर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? तो ये कहाँ होता है पोषक तत्वों का अवशोषण? जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है तो छोटी आंत में होता है। पाचन के दौरान जो सबसे पहले अवशोषित होता है वह क्या होता है? वसा होता है या फिर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पाचन में अवशोषित होता है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम है सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आप सभी को पता है 2015 की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई, ध्यान रखना है, ठीक है। और आयोग 1992 का है। माता पिता और को वित्तीय सहायता देने की योजना किस योजना का हिस्सा है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब की है? 2017 की, ठीक है। 6,000 रुपये इसके दिए जाते हैं आपको। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियांत्रिकी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला को लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना किस राज्य से शुरू की गई? तो बताइए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कहाँ से शुरू की गई? तो ये हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला को कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो आपको पता है 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। और 1 से 7 अगस्त तक आपका दुग्धपान स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1 सप्ताह लगभग चलता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? स्वच्छ भारत अभियान, किरण गार्डन योजना या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है बालिका शिक्षा के लिए। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से समस्या से दूर करना, महिलाओं को रोजगार प्रदान देना, या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, या बच्चों की प्राथमिक शिक्षा देना। तो क्या होगा? बच्चों और महिलाओं को कुपोषण की समस्या से बचाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको पता है। उज्ज्वला योजना किस लिए चली गई थी? गैस सिलेंडर मुफ्त में देने के लिए, यानी महिलाओं को मुफ्त में कनेक्शन प्रदान करने के लिए चली गई थी, ठीक है। बच्चों के शारीरिक विकास में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन सी है। तो सबसे ज़्यादा क्या भूमिका निभा सकता है? तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, मरम्मत करने का कार्य करता है। बच्चों की हड्डियों के विकास के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो हमने ऊपर देखा कैल्शियम है आपका, विटामिन डी में ये पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और रिकेट्स नाम का रोग और ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। किस विटामिन से बच्चों की त्वचा में दृष्टि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो वो कौन सा है? त्वचा और दृष्टि पर सकारात्मक प्रभाव कौन सी विटामिन से पड़ता है? तो आंसर ए, आँख की बात की जा रही है इसमें। नेक्स्ट है, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में कौन सा खनिज सबसे अधिक सहायक होता है? तो जिंक, ठीक है, ध्यान रखना है। बच्चों के विकास के लिए किस पदार्थ का योगदान हड्डियों के निर्माण और मजबूती में होता है? तो हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम। इस प्रकार हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपके सारे एग्जाम के लिए किए, और जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी अपन ने कंप्लीट किए। और थोड़ा स्पीड इसलिए ज़्यादा है मेरी, क्योंकि हमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप सभी का एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।